तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। और कल मैंने मिक्सचर के काफ़ी क्वेश्चन करा दिए थे और मेरे हिसाब से काफ़ी 14 टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे, 2 टाइप रह गए हैं। आज की वीडियो छोटी सी है, 10 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में आपका ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम ये पूरा कर देंगे, साइंस नहीं मैथ, यहाँ ये दिक्कत है। ठीक है, मैं टीचर के साथ आप हो और आज हम मिक्सचर ख़त्म करके जल्द ही अगला टॉपिक शुरू कर देंगे जो है पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, वो करेंगे। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप से हम शुरू करते हैं। देखो, तो ये टाइप मैंने आपको करा दिए थे 25 रेशो वाला। ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन कराया था पिछली वीडियो में और मैंने पूरे तरीके से आपको ये करके बताया था, वापस जाके भी दिखाया था, वेरीफाई कराया था क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। चलो ऐसा ही अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। चलो, अ कंटेनर कंटेन सम लीटर ऑफ प्योर मिल्क, 15 liter of milk is replaced by water and this process is carried out one more time. In the final mixture, the ratio of milk and water is this. Find the total quantity of mixture. ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखो इसमें करना क्या होता है। फाइनल मिक्सचर है, आपको इसके अंदर क्या दे रखा है, फाइनल मिक्सचर जो है, यानी ये किसका होगा, न्यू जो आपको मिल्क मिला है और न्यू वाटर जो आपको मिला है वो कितना है, 16:19। अब इसका मतलब क्या है, आपको देखो अगर आप सीधा टाइप 14 से आपने शुरू किया है तो आप ज़रूर ये मिक्सचर की वीडियो शुरू से स्टार्ट करें और बेसिक से समझें, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं ट्रिक यूज़ करते करते। तो आप शुरू से वीडियो देखें और जो भी ना समझ आए कमेंट सेक्शन में लिखें, हम वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, तो न्यू मिल्क और न्यू वाटर इतना है, इसका मतलब देखो शुरू में तो ये एक प्योर मिल्क था, यानी जो आपका ओल्ड मिल्क होगा वो कितना रहा होगा, इन दोनों का सम यानी 16 + 19 25 रहा होगा। और ओल्ड मिल्क एंड न्यू मिल्क का रेशो कितना कह सकते हैं हम भाई, ओल्ड मिल्क एंड न्यू रेशो का हम कह सकते हैं 15 रेशो। अब यहाँ देखो न्यू मिल्क कितना है, 16। ठीक है, इतना स्टेप करने के बाद हम इनको देखते हैं भैया किसके रेशो में, मतलब किसके स्क्वायर में लिखा जा रहा है। यानी ये 5 का स्क्वायर होता है, ये होता है, असलियत में हमें इन्हें रूट करना होता है क्योंकि हम वापस चल रहे हैं ट्रिक में। तो जब ये होता है तो इसके बाद तो हमें कुछ भी नहीं देखना होता। जब आप इस पे आ गए तो आपने बस ये देखना होता है कितना मिल्क हम रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 15 लीटर। अब आप 15 लीटर पे कर रहे हैं तो आप बोलोगे भाई एक पार्ट में अगर 15 लीटर है तो देखो ओल्ड मिल्क ही तो निकालना है। ओल्ड मिल्क ही तो था हमारा जो शुरू में प्योर मिल्क था जिसमें कोई भी वाटर नहीं था। तो ओल्ड मिल्क है कितना, 5 पार्ट्स के बराबर। एक पार्ट है 15 लीटर के बराबर, तो 5 पार्ट होंगे 15 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 15 5 75 लीटर। आपका आंसर आपके सामने है। इतना सा क्वेश्चन है। तो यही था, इसको मैं वैसे करा चुका हूँ लेकिन अब ये यहाँ पे है। तो ये देखो इसमें एकदम आपको ये करना था, ये आपका न्यू था तो आप इसमें क्या करते हैं, ये हो गया आपका 36। कैसे, इन दोनों का एडिशन, ये आ जाता है आपका ओल्ड मिल्क कितना रहा होगा, न्यू मिल्क आपको दे रखा है 25, है ना। ये न्यू मिल्क है, ये न्यू वाटर है। जब ये दे रखा होता है तो आप इसको इसके बराबर लिखते हैं और एक पार्ट अभी फिर हम देखते हैं कितना मिक्स किया गया है। एक पार्ट अगर 10 लीटर के बराबर है तो 6 पार्ट 60 लीटर के बराबर होंगे। आपका आंसर आपके सामने। इतना सा देर लगना चाहिए, तो 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 15, इसके बाद एक ही टाइप और है। तो चलो इसको देखते हैं। कंटेनर कंटेन 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, जो कंटेनर है उसमें 100 लीटर हैं प्योर मिल्क के। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। उसके बाद सम अमाउंट ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, उसके बाद सम अमाउंट ऑफ मिल्क क्या हुआ, रिप्लेस किया गया वाटर से। एंड दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट वन मोर टाइम टू गिव 64 लीटर ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर। देखो एकदम वही क्वेश्चन है,
100 लीटर आपका शुरू में था मिल्क, यानी इनिशियल वॉल्यूम उसकी रही थी 100 लीटर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आखिरी में जो आपका न्यू मिल्क है वो आपका 64 लीटर के बराबर था। इतनी बात आपको आ गई समझ। जो आपका फाइनल मिक्सचर है उसके अंदर जो न्यू मिल्क है वो इतना है, यानी और फाइनल वॉल्यूम भी तो फिर 100 लीटर होगी, क्योंकि आपने 1 लीटर से कुछ रिप्लेस किया। मान लो 100 था, 10 निकाल के 10 डाला तो 90, फिर वापस 100 हो गया। यानी बाकी बचा हुआ कितना होना चाहिए, जितना आपने वाटर रिप्लेस किया है। यानी बाकी 100 माइनस 64 दैट इज इक्वल्स टू 36 लीटर हमारा क्या है, न्यू वाटर कह सकते हैं हम। इतना लीटर होगा। क्या आप इससे आपका फाइनल रेशो नहीं निकाल सकते? फाइनल रेशो आपका किसके बराबर होगा? इसके मतलब है आपका फाइनल रेशो है इसके बराबर 36। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये है आपका फाइनल मिल्क, सॉरी ये है आपका न्यू मिल्क और ये है आपका न्यू वाटर। इतनी बात आ गई समझ में। अब ये पिछला ही क्वेश्चन कंटिन्यू हो गया है। ये देखो, आपको ये रेशो दे रखे थे, इससे आप पूरा निकालते हो तो वही चीज़ आपके पास आ गई कि भाई आपको पता है, क्या पता है कि भाई 64 लीटर है आपका न्यू मिल्क। इतना आपको पता लग गया है। ओल्ड मिल्क भी आपको यहाँ पता है कितना था, इतनी बात आपको पता है। इसको आप लिख सकते हो कि भाई ओल्ड मिल्क और न्यू मिल्क आपका कितना है, ये 100 है और ये फाइनल रेशो दे रखा है। एक सेकेंड, ये आपको फाइनल रेशो दे रखा है, तो इसमें आपको करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था। आपको दे तो रखा है ये, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको निकालनी थी वॉल्यूम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये फाइनल रेशो दे रखा है, ठीक। अब तो देखो इसमें है क्या, इतनी सी तो बात है। आप इसमें ये मान लो आप पिछले ही क्वेश्चन पे आ गए हो, जिसमें ये देखो आपको फाइनल मिक्सचर दे रखा होता था, इतनी सी बात है। तो इसमें जब आपको फाइनल मिक्सचर दे रखा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। ये देखो 64 बाय दिस, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, या मान लो ये 4 की टेबल में आता है, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और ये 4 9 तो ये आपको फाइनल मिक्सचर आपको ये दे रखा है। अब देखो आपको ये फाइनल मिक्सचर दे दिया 16 और 9, ये क्या है आपका न्यू मिल्क, ये क्या है आपका न्यू वाटर, ठीक है। ये एन है, एक सेकेंड, ये है आपका न्यू वाटर। तो आप इससे बता सकते हो भाई ओल्ड मिल्क कितना रहा होगा, 16 + 9 यानी 25 रहा होगा, और न्यू मिल्क आपको दे ही रखा है इतना, तो इनका रेशो क्या होगा। मान लो ओल्ड मिल्क रेशो न्यू मिल्क कितना होगा, 25/16। फिर हम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर में लिख देते हैं। ऐसे हम इसमें उल्टा ही तो चल रहे हैं, आपने इसको स्क्वायर में लिख दिया कि भाई ओल्ड मिल्क और ये इतना रहता है। फिर हम क्या करते थे, हम देखते थे कितना मिक्स किया गया है। तो यहाँ पे हमें दे नहीं रखा है, कुछ सम अमाउंट है, यानी मान लो अगर एक पार्ट में हम लिखते थे एक पार्ट में कितना मिक्स किया गया है, तो हमें पता है यहाँ x लीटर मिक्स किया गया है। फिर हम देखते हैं ओल्ड मिल्क है कितना, ये देखो कितना है 5, यानी 5 पार्ट कितना होगा 5x के बराबर, और ये है कितना अपना ओल्ड मिल्क, जितना हमारे पास शुरू में ये देखो प्योर मिल्क था, ये रहा 100 लीटर के बराबर है, यानी 5x है 100 लीटर के बराबर। इससे हमें x पता लग जाएगा कितना, 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी 20 लीटर। इसका आंसर क्या होगा 20 लीटर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आखिरी कंक्लूजन है हमारे पास 100 लीटर का प्योर मिल्क था और उसके अंदर हमने रिप्लेस किया वाटर कितने से, 20 लीटर से, और वो एक और बार ऐसा किया गया, और फिर हमारा जो फाइनल अमाउंट बचा वो 64 लीटर ऑफ मिल्क था, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन है, आंसर इज 20 लीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये देखिए, अ कंटेनर कंटेन 250 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, सम अमाउंट ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है। सम अमाउंट इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट वन मोर टाइम टू गिव 160 ऑफ मिल्क
160 लीटर ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर। यानी जो फाइनल मिक्सचर में आपको 160 लीटर आया, वॉल्यूम तो सेम ही रहनी चाहिए। जब आपकी वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए, इसका मतलब अगर ये आपका फाइनल मिक्सचर है, तो अगर ये आपका फाइनल मिक्सचर आ रहा है, तो यानी इसमें फाइनल मिक्सचर में अगर आपका ये फाइनल मिल्क है यानी न्यू मिल्क है, तो आपका न्यू वाटर कितना होगा भाई? जितना भी आपका था उसमें से 160 अगर ये है, यानी बाकी बचा हुआ वाटर, दैट इज इक्वल्स टू 250 माइनस 160, वो होता है 90 लीटर। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। इससे आप निकाल सकते हो भाई न्यू मिल्क रेशो न्यू वाटर इज इक्वल्स टू 160 रेशो ये। इसको थोड़ा और देखो सिंप्लीफाई करोगे, वही पिछले क्वेश्चन वाली बात आ गई है। ये इसको आप ये भी लिख सकते हो 4:3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर रेशो 3 स्क्वायर। इससे आप क्या पता लगाते हो कि भाई एक पार्ट अब यहाँ पे दे नहीं रखा है, देखो कितना मिल्क आपको रिप्लेस किया गया है, तो आप इसे क्या लिख देते हो, ये है हमारा x लीटर के बराबर। टोटल कितना है ये देखो, कितना है 4 पार्ट्स के बराबर है। ओ सॉरी, यहाँ पे ये देखो मैं न्यू मिल्क वाला ही रेशो लेके आ गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ही आपका 16:9 आया, 16:9 आया, तो आप यहाँ देखोगे भाई ये तो हमारा क्या है, न्यू मिल्क रेशो न्यू वाटर। अब हमें निकालना क्या होता है, ये देखो हमें निकालना होता है न्यू मिल्क और जो ओल्ड मिल्क है। अब ओल्ड मिल्क कितना होगा, इन दोनों को मिला के जो बना होगा, यानी वो कितना रहा होगा, 16 जमा 9 25 रहा होगा। और हमारा न्यू मिल्क है कितना, 16। इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रेशो 4 स्क्वायर, एकदम ठीक। फिर आपने यहाँ देखा कि भाई एक पार्ट किसके बराबर है, यहाँ दे नहीं रखा है कितना डाला है, यानी एक पार्ट अगर x लीटर के बराबर है हमारा, देखो ओल्ड मिल्क। इसी से मेरे को याद आया, यही आपको पता होना चाहिए, यहाँ ओल्ड मिल्क जो है वो टोटल है, यानी जितना प्योर फॉर्म में रहा होगा तो वो किसके बराबर होगा, 5x। और यहाँ हमें वॉल्यूम भी गिवन है, कितनी है वो, 250 लीटर। तो यहाँ लिख देंगे 250 लीटर, यानी x कितना होगा, 250 डिवाइड बाय 5, दैट इज इक्वल्स टू 50 लीटर। ये आपका आंसर आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप खुद भी ट्राई करके देखें और जहां भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, लाइक शेयर करके अगला टाइप देखते हैं। ये है लास्ट टाइप हमारा, अ कंटेनर कंटेन 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क आउट ऑफ विच 10 लीटर इज रिप्लेस्ड, देन 20 लीटर इज रिप्लेस्ड, देन 30 लीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। यानी इसको अगर आप समझोगे, कुछ 100 लीटर का आपका मिक्स प्योर मिल्क था, फिर उसमें आपने 10 लीटर का निकाला, यानी 90 लीटर आपके पास मिल्क और 10 लीटर वाटर रहा। अब जो भी उसका मान लो रेशो था, फिर इसमें 90 लीटर रहा और फिर आपने इसमें ये एक सेकंड, ये तो अभी बस हम निकाल रहा, फिर हमने उसमें 10 लीटर डाला तो 90 लीटर उसमें मिल्क था और 10 लीटर हमारा वाटर, और जो भी इनका रेशो बना मान लो 9:10। फिर हमने इसमें से 20 लीटर निकाला, यानी 20 लीटर निकालने पे अब आपके पास 80 लीटर टोटल है। यहाँ टोटल कितना था देखो, है 90 लीटर वाटर है, 90 लीटर मिल्क है, 10 लीटर वाटर है, लेकिन 100 था टोटल। तो अब हमने उससे 20 निकाल दिया, रेशो रिमेन सेम। अब आप इससे ये निकाल सकते हो भाई ये इतना इतना रहा होगा, फिर आपने उसमें 20 डाला, फिर आपने उससे 30 निकाला और फिर 30 डाला। कितना बड़ा मेथड है, अगर आप बेसिक मेथड से चलोगे तो कितना टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा। और हम वही ट्रिक आजमाएंगे। देखो उसमें पता है क्या होता है, हमें लगता था कि हम इसे स्क्वायर कर रहे हैं। जैसे अगर ये होता कि मान लो 10 लीटर है और फिर से यही रिप्लेस करके 10 ही लीटर होता, यानी 10 ही को हम 3 बार करते तो हम उसमें क्या करते, 100 लीटर था भाई, उससे हमने 10 लीटर मिल्क रिप्लेस किया, यानी हमारे पास 100 लीटर जो इनिशियल वॉल्यूम थी, जब हम उससे एक बार
10 लीटर हटा के जब दूसरा 90 लीटर था, फिर हम उसमें वाटर डाल रहे थे, तो हमारे पास आ रहा था भाई 90 लीटर तो हमारे पास आ गया मिल्क, 10 लीटर आ गया हमारे पास वाटर, ये आ रहा था। फिर हम क्या करते थे, इस रेशो को थोड़ा छोटा करते थे, ये करते थे, यही करते थे। फिर हम, या मान लो यहाँ पे अगला स्टेप हम करते थे कि हमारे पास ये आ गया, हम देखते थे भाई ये है हमारा न्यू मिल्क, तो हम क्या करते थे, ओल्ड मिल्क रेशो न्यू मिल्क, और फिर हमारे पास ये ओल्ड होता था 100, ये 90, इसको हम छोटा करते थे 100 और 9, और फिर देखते थे कितनी बार रिप्लेस किया, उसके हिसाब से हम स्क्वायर करते थे। अब देखो असलियत में जो हमारा स्क्वायर हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये देखो ये स्क्वायर हो रहा है क्योंकि हमने एक बार 10 लीटर निकाला और फिर अगली बार भी हमने 10 लीटर निकाला। लेकिन यहाँ पे जब ये चेंज हो जाता है ना, तो इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो, इसको मैं अलग तरीके से समझाता हूँ। ये देखो, है ये वही क्वेश्चन, थोड़ा सा फर्क है, हटाता हूँ मैं और फिर से देखो। आपको ये मान लो इस बार आपको ऐसे लेके चलना है, 100 लीटर होता है, आपने इससे 10 लीटर निकाल लिया और इसमें 10 लीटर डाल लिया, वॉल्यूम वही रही। फिर जो भी मिक्सचर बना आपका, इसमें जो भी मिक्सचर बना, उससे आपने ये आपने क्या डाला है, वाटर, यहाँ हमने प्योर मिल्क निकाला। फिर जो भी आपका, अब देखो जब हमने 10 निकाल के 10 डाला, यानी फिर से वो कितना ही बन गया, 100 लीटर बन गया, 100 लीटर का मिक्सचर, जिससे आपने 20 लीटर निकाल लिया। क्या निकाला, मिक्सचर, जो भी था, जो भी रेशो है इसका, अभी तो हमें यहाँ तो पता है लेकिन आगे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और फिर हमने इसमें फिर से 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया। इतनी बात आ गई समझ में। अब जो भी मिक्सचर बना वो आपके सामने वापस 100 लीटर हो गया। देखो 100 में से 20 निकाला, 20 डाला, फिर आपने उससे 30 लीटर निकाल लिया। 30 लीटर क्या निकाल लिया, वही मिक्सचर, और उसमें 30 लीटर वाटर डाल दिया। अब जो आपके पास ये 100 लीटर अब वापस से बनेगा, देखो 30 निकाल के 30 डाल के, इसका उनने आपसे रेशो पूछ लिया, ये क्वेश्चन है। तो आप इसमें बिल्कुल देखो निश्चिंत होके, इसमें करना क्या होता है, यहाँ जब हमने 100 में से 10 निकाला और 10 डाला, तो हमें पता है कि भाई इसमें हमारा 100 तो पहले था और अब कितना बच गया, मिल्क देखो, अगर मान लो सिर्फ ये क्वेश्चन होता तो आप देखते 100 तो हमारा ओल्ड मिल्क था, न्यू क्या हुआ, जब हमने 10 निकाल के 10 लीटर वाटर डाल दिया, यानी बचा हुआ 90 लीटर हमारा न्यू मिल्क रहा होगा। तो 10 रेशो 9, इसको हम स्मॉल करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया हमारा ये। इसको भी ऐसे ही लेट करो, मान लो हमारे पास अब जो भी मिक्सचर है, ओल्ड मिक्सचर मान लो इसको, जो भी ओल्ड मिक्सचर है वो हमारा 100 था, उससे हमने 20 निकाल लिया तो बचा कितना, 80, उसमें फिर हमने 20 लीटर वाटर डाल दिया। यानी हमारे पास यहाँ पे भी हम देखेंगे जो भी मिक्सचर था उसमें 20 लीटर हमने ये डाल दिया, यानी बाकी बचा हुआ 80 लीटर वो मिक्सचर था। यानी ओल्ड मिक्सचर आप यहाँ पे हमारा 100 लीटर था और बाद में 80 लीटर बचा क्योंकि 20 लीटर उसने वाटर ने घेर लिया। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर दिया, मान लो ये। उसके बाद थर्ड में आ जाओ, ओल्ड मिक्सचर कितना था हमारा, 100 लीटर था, उसके बाद हमने 30 निकाल लिया तो हमारे पास बचा 70 और 30 लीटर वाटर ने घेरा। यानी इसमें भी हमारा जो ओल्ड मिक्सचर है वो कितना रहा होगा, 70 ही लीटर रहा होगा, क्योंकि 30 ने तो वाटर ने डाल के नया मिक्सचर बना दिया, तो उसमें भी हम 70, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। फिर हम क्या करते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम क्या करते हैं, इस तरफ जितने भी हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, ये आ गया हमारा ओल्ड मिक्सचर या कह लो ओल्ड मिल्क। और यहाँ जो आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, ये है हमारा न्यू वाटर। अब मैं बताता हूँ ये क्या हुआ है। यानी 1000 रेशो ये हो गया आपका 72 इंटू 7, ये हो गया 504, ये आ गया आपका न्यू वाटर, नहीं सॉरी
न्यू मिल्क। अब ये देखो हुआ क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ। तो इसमें देखो है क्या, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मान लो 500 और ये हो गया 252 और सिंप्लीफाई कर लो 250 और ये हो गया 126 और करेंगे तो 125 और 63। ये आपका आ गया है, क्या है, ओल्ड मिल्क और ये है आपका न्यू मिल्क। अब आप इससे रेशो ऑफ वाटर कैसे निकालते थे वो देखो, अभी मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन अगर आपको हो रही है तो। अब हमारा न्यू मिल्क और हमें न्यू वाटर ही तो फाइनल आंसर निकालना होता है, वो कितना होगा, न्यू मिल्क आपको पता है 63 है और बाकी कितना होगा टोटल माइनस ये, तो 125 माइनस 63 दैट इज इक्वल्स टू 62। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो असलियत में जो हम पहले स्क्वायर करते थे उसमें भी सेम ही चीज हो रही थी। उसमें हम क्या करते थे, इसको अब समझने की कोशिश करना, इसको मैं इरेज कर दूं, आपने अगर समझा नहीं है तो, या चलो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखो उसमें भी सेम ही चीज होती थी। अब कहाँ एक्सप्लेन करूं, या मान लो इस जगह पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो उसमें भी सेम ही चीज एक्सप्लेन होती थी, वहां पे भी आप मान लो 2 बार या 3 बार निकालते थे, मान लो 2 बार ही निकालते थे। उसमें भी क्या होता था, 100 लीटर का कोई भी मिक्सचर होता था, उससे आप 10 लीटर निकाल लेते थे और 10 लीटर डाल देते थे, ठीक है, और फिर उससे 10 लीटर वापस निकाल देते थे और 10 लीटर डाल देते थे। उसमें भी सेम चीज होता था, जो भी अब मान लो 10 लीटर निकाल के 10 लीटर डाल के जो भी मिक्सचर बनता था तो वो क्या बनता था, देखो 100 था और फिर हमारे पास 10 लीटर, अब 10 लीटर निकाल लिया यानी 90 बचता था, है ना। असलियत में जो भी मिक्सचर है वो तो अब 90 ही लीटर बचा, बाकी तो उसमें वाटर डल गया। हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, चाहे यहाँ प्योर हो चाहे कुछ हो, पहले यहाँ प्योर होता था तो वो हमारे पास 90 ही बचता था। और यहाँ पे जब हम वो ये डाल देते थे 10 लीटर वाटर तो एक नया मिक्सचर बनता था, और नया मिक्सचर में से हम क्या करते थे, वापस से वो जो 100 लीटर होता था उससे हम 10 लीटर निकाल देते थे और 10 लीटर उसमें वाटर फिर से डाल देते थे, ठीक है। तो क्या होता था, अब देखो 100 लीटर का मिक्सचर होता था, अब उससे फिर से आपने 10 लीटर निकाल के 10 लीटर डाल दिया, तो ये। और जब हम इसमें क्या करते थे, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 10:9, इसको भी लिख सकते हो 10:9। और जब हम पूछते थे कि भाई जब ये हमने 2 बार चीज किया तो टोटल इम्पैक्ट कितना पड़ा, तो हम उसमें क्या करते थे, हम लिखते थे भाई, आप क्या करते थे उसमें ओल्ड मिल्क और जो न्यू मिल्क आता था उसका स्क्वायर करते थे। असलियत में वो स्क्वायर ऐसे ही हो रहा था कि इस 10 से 10 को मल्टीप्लाई किया, यानी जो फर्स्ट में आया और जो दूसरे में आया उसमें भी सेम ही चीज होती थी, 10 स्क्वायर, इसलिए आपको ये टर्म दिखती थी, समझ रहे हो। उसमें ये हम डायरेक्ट कर देते थे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि भाई ये सारी चीज जो भी एक्सप्लेनेशन है ये आपको बाद में समझ आ रही है, तो वहां पे ट्रिक यही तो होती है कि हमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट को छोटे समय में थोड़े समय में करना होता है। तो वहाँ भी हम ये स्क्वायर करते थे। अब क्योंकि यहाँ पे आपने वो ही बदल दी, जैसे देखो इसमें पहले 10 लीटर है, फिर 20 लीटर है, फिर 30 लीटर है, क्योंकि आपने क्वांटिटी ही बदल दी कि भाई पहले 10, तो आप इसमें क्या करते हो, ओल्ड मिल्क न्यू मिल्क ये होगा इसमें। और अगर हम इसमें से ये 100 लीटर का जो भी मिक्सचर है उससे हमने 20 लीटर निकाला, 20 लीटर डाला, तो उसकी क्या रेशो रही होगी, 100 और बाद में 80 बचा। फिर आपने 30 निकाला यानी 100 और 70 बचा। फिर हम क्या करते हैं, तीनों को आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये जैसे यहाँ है, और उससे आपका आ जाता है ओल्ड मिल्क और न्यू मिल्क का रेशो। इतनी बात आ गई समझ में। ओल्ड मिल्क एंड न्यू रेशो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है। और फिर तो आपको पता ही है, जब आपके पास ओल्ड मिल्क और न्यू मिल्क का रेशो होता है तो कितनी आसानी से आप उससे न्यू मिल्क और ये है आपका न्यू वाटर, वो आराम से निकाल लेते हो। न्यू मिल्क तो यहाँ दे ही रखा होता है और वो होता है
उसका डिवीजन मतलब सॉरी 125 से जो भी माइनस करोगे वो। अब देखो मैं इसको आपको थोड़ा फास्ट वे में कराता हूँ। क्या कहते हैं इसी क्वेश्चन को, आपको असलियत में देखो यहाँ करना क्या था। आपके पास 100 लीटर का मिल्क था, शुरू में कितना निकाला 10 लीटर, फिर 20 लीटर, फिर 30 लीटर। कुछ भी नहीं करना था, 100 लीटर निकाल लिया यानी 100 था और 10 निकाल के 10 डाला यानी उसका जो ओल्ड मिल्क रहा होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा। ये फर्स्ट मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम, या आपको वही डायग्राम से समझ आ रहा है तो डायग्राम बनाऊं। 10 निकाला 10 डाला, 20 निकाला 20 डाला, 30 निकाला और 30 डाला, तो यहाँ पे ये बचता है। अब क्योंकि हमने 20 निकाला है तो 100 में से हमारे पास 80 ओल्ड मिल्क बचा होगा और यहाँ 100 में से 70 ही बचा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 30 तो वाटर डाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ हम 20 वाटर डाल रहे हैं, 20 हटा रहे हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इन तीनों को मान लो सिंप्लीफाई कर लो। पहले ये 10 ये आ गया, ये 10:8, इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहो 5:4 और ये 10:7, और आपस में हम अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्हें। 10 गुना में 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो 9 गुना में 4 गुना में 7, और आप यहाँ लिख देते हो कि भाई 500 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 28 9 दैट इज इक्वल्स टू 72 18 252। इसको फिर सिंप्लीफाई करना होता है और तो कुछ नहीं है। 126 125 एंड 63 ये आ जाता है आपका ओल्ड मिल्क और ये न्यू मिल्क। इससे आप क्या निकाल दोगे, न्यू मिल्क और न्यू वाटर का रेशो। क्या वो इतना हार्ड है? कितना हो जाएगा वो, ये है आपका 63 और ये क्या होगा 125 माइनस 63, तो वो हो गया 63:62। इतना सा आपका ये आंसर है। अब अगले पे आपकी प्रैक्टिस बैठनी चाहिए एकदम, ये खुद करके देखो। इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखो। अब ये वाला करना क्या इतना हार्ड होगा आपके लिए? ये देखो 500 लीटर आउट ऑफ विच 100 लीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, देन 200 इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, देन 250। तो इसमें कुछ नहीं है, वही चीज़ से समझा देता हूँ। तो इसमें भी आपकी वही चीज़ लग रही है कि आपने इसमें शुरू में 10 लीटर डाला वाटर, सॉरी 100 लीटर, और कितना निकाल लिया 100 लीटर, और ये था कितने का 500 लीटर का था। उसके बाद आपने 200 लीटर डाला, क्या डाला वाटर, और कितना निकाल लिया 200 लीटर, और था कितना 500 लीटर। और याद रखने के आप इसे, वैसे तो मैं बताता हूँ ये मिक्सचर है, आप इसे इंडिविजुअली ले लो, क्योंकि आपको यहाँ ट्रिक सीखनी है, तो आप इन्हें इंडिविजुअली ले लो कि ये यहाँ से 250 लीटर निकाला गया, क्या निकाला गया है मिक्सचर निकाला गया है 250 लीटर, क्या डाला गया है वाटर डाला गया है, था कितना 500 लीटर। इतनी बात आ गई समझ। अब यहाँ देखो आपके पास इनिशियल, या मान लो पहले कितनी थी इतनी, 100 निकालने के बाद जब हमने 100 डाला तो आपके पास जो भी आइटम था इसमें वो बचा कितना 400, क्योंकि 100 ने डाल के तो नया मिक्सचर बना दिया है। कौन सा मिक्सचर बनाया होगा, ये वाला, ये भी नया मिक्सचर 400 था, 200 निकाल के हमारे पास बचा कितना वो ओल्ड मिक्सचर 300, क्योंकि 200 लीटर तो उसके बाद वाटर डाला है। ऐसे ही इसमें आ जाओ, आपके पास था कितना 500, उनने 250 निकाल के जो नया डाला, तो इसके पास अपना खुद का मिक्सचर कितना बचा होगा 250, उसमें फिर इनने 250 लीटर वाटर डाल दिया, तो यहाँ ये बचा 250। हम फिर क्या करते हैं इन्हें सिंप्लीफाई, ये हो गया 5:4, ये हो गया 5:3 और ये हो गया 2:1, है ना, 250 2 ज़ा 500। फिर हम क्या करते हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से 5, मतलब जो आपके इसको इसको
इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी इसको इसको इसको, तो ये कितना हो गया 50:12। इसको भी सिंप्लीफाई करो 25:6, यानी ये आपका है ओल्ड मिल्क, ये है आपका न्यू मिल्क। सॉरी, इसको हटाता हूँ, ये है आपका न्यू मिल्क। तो आपको रेशो कितना निकालना है, न्यू मिल्क रेशो न्यू वाटर, तो ये 6 है, तो ये बाकी बचा कितना होगा, ये 25 - 6 दैट इज इक्वल्स टू, ये आपका आंसर आ गया। इतना सा था, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, तो यही था आपका आंसर। जब हम बराबर निकालते हैं तो हम क्यूब कैसे कर देते हैं, जब हम बराबर निकाल रहे होते हैं तो क्यूब इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ सेम अमाउंट, मान लो इन सब में 100 ही निकल रहा होता, तो हम यहाँ क्या करते, इसकी जगह हम 200 की जगह 100 लिखा होता, यहाँ 250 की जगह 100 लिखा होता, तो हमारा बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे होते हैं उसको। यहाँ अगर 100 निकल के 100 डल रहा होता, यहाँ भी 100 निकल के 100 डल रहा होता, तो हम एकदम ऐसे करते कि भाई ये 500 था 400 बच गया, 500 था 400 बच गया, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, यहाँ था 500 था 400 बच गया, इसको भी सिंप्लीफाई करके 5:4 कर देते, क्योंकि ये 3 बार हुआ है देखो रिप्लेसमेंट। तो हम क्या करते थे, हम देखो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही थी, 5 × 5 × ये वाला 5, तो यहाँ होता 5 × 5 × 5, और यहाँ क्या होता 4 × 4 × 4, तो इसलिए हम वहाँ डायरेक्ट क्यूब लिख देते थे, होता वहाँ भी यही चीज़ था, तो ये होता उसमें, और आप 125:64 ले आते, और फिर बाकी क्या रेशो बन जाता उससे 64:61। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक बार भाई 500 में से 100 निकाला गया, एक बार आपका 200 निकाला गया, एक बार 250 निकाला गया, उसकी वजह से आपका ये सारा आंसर अलग हो जाता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ ही आ गया होगा कैसे आया है आपका 16:19। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे दिखाया कि अगर ये 100 और होता, तो इसको एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप, और फिर आज का सेशन ख़त्म कर देते हैं। इसको अगर मैं नॉर्मली लिखता तो कैसे करता, 500 100 निकाल के उस टोटल मिक्सचर में उसका खुद का कंपोनेंट 400 लीटर बचा, अगले में 200 निकाला है तो 500 और 200 निकाल के यानी उसका 300 ही बचा होगा खुद का, यहाँ 250 ही बचा होगा क्योंकि 250 निकाल लिया। इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया, इसको देखो इतना टाइम लगना चाहिए आपको, 250 2 जा 250 1 जा, और आपका फाइनल ये इंटू 4 × 3 × 1, यानी ये हो गया 50:12, 50:12 हो गया। ये क्या है आपका न्यू मिल्क, सॉरी ओल्ड मिल्क, और ये क्या है आपका न्यू मिल्क, दैट इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख दोगे 25:6, क्या ओल्ड मिल्क न्यू मिल्क, तो आपका न्यू मिल्क और न्यू वाटर का रेशो कितना आएगा 6, और न्यू मिल्क कितना, न्यू वाटर कितना होगा जितना आपने न्यू मिल्क ले लिया वो टोटल से माइनस, यानी ये आपका आंसर, इतना सा आपका आंसर विदिन 5 to 7 सेकेंड्स में होना चाहिए था बस। अब ये देखिए, ये है हमारी ट्रायम्फ एकेडमी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट आता है कमेंट करें, चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगती हैं वीडियो, कौन सी वीडियो जल्दी चाहिए, सब कुछ कमेंट करके हमें बताइए। और थोड़ी सी राइटिंग में आपको लगती होगी दिक्कत, लेकिन मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ, अगर उसमें भी कोई भी दिक्कत आपको किसी भी क्वेश्चन में आएगी कि सर ये समझ ही नहीं आ पाया, तो मैं उसको फिर से एक छोटी सी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। आपके सपोर्ट की अभी ज़रूरत है, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें लाइक करके, शेयर करके, और धन्यवाद। और मैं अगली वीडियो जल्दी लेके आ जाऊंगा, तो इतने बाय। और आपका, हाँ, इससे आपका पूरा का पूरा आज मिक्सचर ख़त्म हो गया है, कल पार्टनरशिप से करते हैं शुरू। चलो ठीक है फिर।